प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड इन्वायरमेंट ब्लॉग में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और मैं उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो साथियों, हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आप सब तक इस प्रकार का और भी महत्वपूर्ण जानकारियां और इस प्रकार के और भी वीडियो पहुंच सके और आप सब लाभान्वित हो सकें इस महत्वपूर्ण जानकारियों से। तो मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड लॉ, हिंदी में बोलें तो पर्यावरणीय नीतियाँ और कानून। तो साथियों, आज का ये मेरा विषय है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और मैं अपने विचारों को रखने का प्रयास व प्रयत्न करूँगा। तो साथियों, देर न करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पर्यावरणीय नीतियाँ और कानून क्या हैं। इसे हम गहराई से समझने का प्रयास व प्रयत्न करते हैं। तो साथियों, पर्यावरणीय नीतियाँ और कानून किसी भी देश के सतत विकास के लिए अनिवार्य हैं। भारत में ये नीतियाँ और कानून हमारे प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। मित्रों, भारत का संविधान और विभिन्न अधिनियम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं साथियों, भारतीय संविधान और पर्यावरण। तो मित्रों, भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद और संशोधन हैं जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 48A, एक्ट 48A, इसमें राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा वन और वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करे। साथियों, अनुच्छेद 51AG, अनुच्छेद 51AG, यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। साथियों, अनुच्छेद 21, एक्ट 21, इसमें नागरिकों को जीने का अधिकार, यह एक स्लोगन है। साथियों, जीने का अधिकार के तहत स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। मित्रों, प्रमुख पर्यावरणीय कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यह एक हादसे से जुड़ा हुआ है। तो यह अधिनियम 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया। यह एक व्यापक कानून है जिसमें जल, वायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रावधान शामिल हैं। साथियों, आज तक कोई भुला नहीं पाया है भोपाल गैस त्रासदी का। इतना बड़ा त्रासदी था, इतना बड़ा हादसा था। तो साथियों, केंद्र सरकार को पर्यावरणीय मानकों को लागू करने का अधिकार है और साथियों, आज भी हम लोग उस पर अफसोस और दुख प्रकट करते हैं भोपाल गैस त्रासदी पर। तो साथियों, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निगरानी, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो आइए जानते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना है। साथियों, केंद्रीय और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, जल प्रदूषण फैलाने वालों पर दंड का प्रावधान, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो साथियों, इस कानून के तहत वायु गुणवत्ता की निगरानी और सुधार पर बल दिया गया है। पहला है प्रदूषण फैलाने वालों वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना। अब आगे आइए मित्रों, हम बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण 1972। यह कानून भारत की जैव विविधता की रक्षा के लिए इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। साथियों, विशेष प्रावधान, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, अवैध शिकार पर दंड, विलुप्त होती प्रजातियों की रक्षा। आगे बात करेंगे मित्रों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। तो इसमें मित्रों सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए यह नियम लागू किया गया है। साथियों, आगे बात करेंगे पर्यावरणीय नीतियाँ। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, यह नीति सतत विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाई गई है। साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, वनों और जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। तो साथियों, जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियाँ आइए जानते हैं। भारत ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC बनाई, जिसमें 8 मुख्य मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन, हरित भारत मिशन। साथियों, वन नीति 1988, वनों का संरक्षण और देश की कुल भूमि का 33% हिस्सा वनों से आच्छादित करना इस नीति का लक्ष्य है।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। भारत को न्यायपालिका ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया है। साथियों, जैसे कि MC मेहता बनाम भारत सरकार, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। विकास बनाम पर्यावरण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वैश्विक पर्यावरणीय समझौते, भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया। पेरिस समझौता 2015, ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य। जैव विविधता का समझौता, साथियों जैव विविधता की रक्षा और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। साथियों, मौजूदा चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई, शहरीकरण और भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन समाधान, हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग, नागरिक जागरूकता और भागीदारी, कचरा प्रबंधन में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। तो साथियों, पर्यावरणीय नीतियां और कानून केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक को इनका पालन करना चाहिए। सतत विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा अनिवार्य है और इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथियों, अगर आप इसे किसी प्रोजेक्ट या विशिष्ट संदर्भ में भी विस्तार से चाहते हैं तो बताएं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।